वो इंडिया है, वो हमारा दुश्मन है, हमने उसके साथ बात नहीं करनी, हमने ट्रेड नहीं करनी, वो ऐसे करता है, वो ये ऐसे वैसे करता है। नहीं है ना मियाना, आप नोटिस करो कि कितना ज़्यादा मतलब जैसे अब देखो वो कहते हैं ना कि हम उसको मतलब उसको छोड़ के मतलब पाकिस्तान बीच में ना आए, हम ऐसे करें। इंडिया हमेशा किसी एक ही चीज़ पे रिलाई नहीं करता है। इंडिया अपना सेकंड ऑप्शन भी रखता है, अपना बैकअप भी रखता है, इंडिया अपना प्लान बी भी रखता है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरा रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम। मेरे साथ हैं मैं राना से नाज़रीन। इंडिया अल्टरनेटिव टू स्विस कैनाल द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, और उसके अंदर जो है अभी पीएम मोदी ने इजिप्ट का विज़िट भी किया और एक बहुत ही ज़्यादा जो है उन्हें रिस्पेक्ट मिली है। और इजिप्ट ने ऑफ़र भी किया है कि आप हमारे पास आएँ और हम आपको स्विस कैनाल के थ्रू जो है दूसरे भी सी तक जो है और यूरोप तक और अफ्रीका तक भी आपकी डिसाई होगी। सो देखते हैं इंडिया का क्या प्लान और इंडिया किस तरह से चीज़ों को लेकर चला है। एक वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन वाले प्रेस कीजिएगा। चलते हैं, देखते हैं। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सुएज कैनाल का इंडिया के लिए ऑल्टरनेटिव। In the Suez Canal. In the Suez Canal. In the Suez Canal. Side of the Suez Canal. In the Suez Canal. And the Suez Canal. इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी कि INSTC सुएज कैनाल का ऑल्टरनेटिव और पाकिस्तान को बाईपास करते हुए इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया एंड यूरोप का गेटवे। दोस्तों, हिस्टोरिकली इंडिया में ब्रिटिश राज को मेंटेन करने में सबसे बड़ा इशू था इंडिया और ब्रिटेन के बीच दूरी। केप ऑफ गुड होप के थ्रू लंदन एंड मुंबई के बीच दूरी 17,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसीलिए अफ्रीका एंड एशिया के क्रॉस सेक्शन पर लोकेटेड सिनाई पेनिनसुला पर 1859 में ब्रिटेन ने स्विस कैनाल का निर्माण शुरू किया। दोस्तों, इस कैनाल ने वेरियस लॉक्स के द्वारा मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट किया और 1869 में स्विस कैनाल खुलने के बाद लंदन और मुंबई के बीच दूरी सिर्फ 10,000 किलोमीटर रह गई और एशिया एंड यूरोप को इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करने में स्विस कैनाल का बड़ा रोल रहा। लेकिन आज 150 साल बाद स्विस कैनाल का कंट्रोल इजिप्ट के पास है और शिप्स को स्विस कैनाल से पास होने के लिए $70,000 तक की फीस देनी पड़ती है एंड अबाउट 16 आवर्स का टाइम लगता है। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी कि P2I बैच, जिसमें आपको 1-on-1 मेंटरशिप के साथ साथ होम डिलीवरी ऑफ बुक्स भी मिलने वाली है। दोस्तों, इस बैच में एनरोल करने के लिए यूज करें कोड RD Life का एंड इस कोड से पाएं मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। साथ ही स्विस कैनाल आज एक वेस्ट के हाथ में जियोपॉलिटिकल टूल है। स्विस कैनाल का कोई और वायबल ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऑफ कोर्स, अगर आप केप ऑफ गुड होप से एक्स्ट्रा 7,000 किलोमीटर ट्रैवल करना चाहते हैं तो बात अलग है। पास्ट में वॉर्स के दौरान कई बार स्विस कैनाल को ब्लॉक किया गया, चाहे 1956-57 का सुएज क्राइसिस हो या 1967 एंड 1973 की अरब इजरायली वॉर या फिर रिसेंट में हुए एवर गिवन ब्लॉकेड। हेंस स्विस कैनाल ब्लॉकेबल है। ऑल्दो इंडिया इजिप्ट के साथ अच्छे रिलेशंस एंजॉय करता है, लेकिन फ्यूचर में ये रिलेशनशिप किसी भी ओर जा सकती है क्योंकि इजिप्ट आज चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है और रिसेंट टाइम्स में इजिप्ट ने कश्मीर में होने वाली G20 मीटिंग को बॉयकॉट करते हुए प्रो चाइना एटीट्यूड भी पोर्ट्रे किया है। इसीलिए इंडिया के पास यूरोप की कनेक्टिविटी का ऑल्टरनेटिव होना जरूरी है और इसी जियोपॉलिटिकल पिक्चर में हमें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस समझ में आती है। INSTC को ईयर 2000 में प्रपोज किया गया एंड 2002 में इंडिया, ईरान और रशिया ने INSTC की डील साइन करी और 2005 में फॉर्मली अजरबैजान ने इसे ज्वाइन किया। दोस्तों, फेडरेशन ऑफ फ्राइट फॉरवर्डर्स एसोसिएशन के अकॉर्डिंग INSTC ट्रेडिशनल रूट से 30% चीपर एंड 40% शॉर्टर है। दोस्तों, आज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की रूट अलाइनमेंट कुछ इस तरह से है। मुंबई पोर्ट और ईरान का बंदर अब्बास पोर्ट सी रूट के थ्रू कनेक्टेड हैं एंड बंदर अब्बास से रोड एंड रेल नेटवर्क के थ्रू ईरान के कैस्पियन सी कोस्ट पर लोकेटेड अस्तारा पोर्ट, जहां से डायरेक्ट कैस्पियन सी के थ्रू रशिया के अस्त्रखन पोर्ट और अस्त्रखन से रेल एंड रोड नेटवर्क के थ्रू मॉस्को पहुंचा जा सकता है।
साथ ही दोस्तों अल्टरनेटिवली ईरान के अस्त्रा से अजरबैजान के थ्रू रेलवे लाइन से मॉस्को को कनेक्ट करने का भी प्रपोजल है। हेंस INSTC ईस्ट यूरोप के साथ साथ इंडिया को हाइड्रोकार्बन रिच सेंट्रल एशिया का भी एक्सेस प्रोवाइड करता है, जो हमारी एनर्जी के लिए मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंस को भी कम करने की पोटेंशियल रखता है। साथ ही INSTC के थ्रू हम पाकिस्तान को भी बाईपास कर सकते हैं और ईरान के साथ अपने ट्रेड टाइज को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। साथ ही इंडिया ने ईरान के चाबहार पोर्ट में भी इन्वेस्ट किया हुआ है और ये पोर्ट फ्यूचर में INSTC की एक मेजर नोड बन सकता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे चोक पॉइंट्स को भी बाईपास करने में हमारी मदद कर सकता है। इसके अलावा चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी ये काउंटर बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। दोस्तों इंडिया के साथ साथ ईरान एंड रशिया के लिए भी ये प्रोजेक्ट क्रिटिकल है। ईरान को INSTC यूरोप एंड एशिया के बीच कनेक्टिंग नोड बनाता है। साथ ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी ईरान को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। साथ ही INSTC रशिया को इंडियन ओशन की डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके ब्लैक सी एंड टर्किश स्ट्रेट्स पर रशिया की डिपेंडेंस को कम करता है। इसके अलावा आज रशिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से ही चाइना रशियन ऑयल एंड गैस की सबसे बड़ी मार्केट है और INSTC एनर्जी स्टार्व्ड साउथ एशियन मार्केट को रशिया के लिए ओपन करने का पोटेंशियल रखता है। और तो और दोस्तों INSTC रशिया को बेटर तरीके से सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है, जो रशिया की सेंट्रल एशिया पर डोमिनेंस मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है और इसीलिए रशिया एंड ईरान के ट्रेडिशनल शिपिंग रूट्स जो वेस्टर्न सैंक्शंस के मोहताज हैं, उनका सैंक्शन फ्री अल्टरनेटिव भी INSTC ही प्रोवाइड करता है। साथ ही अजरबैजान भी INSTC का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एंड अपने पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को INSTC के थ्रू अजरबैजान साउथ एशिया एंड ईस्ट यूरोप में एक्सपोर्ट कर सकता है। हेंस INSTC यूरोप एंड एशिया के बीच एक ऑल्टरनेटिव रूट है, जो रूट के अलोंग कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को इम्प्रूव करता है। दोस्तों 2002 से लेकर अभी तक ये कॉरिडोर डेवलप नहीं हो पाया है, क्योंकि ईरान एंड रशिया आज वेस्टर्न सैंक्शंस के नीचे दबे हुए हैं। 2015 में साइन हुआ ईरान और वेस्ट के बीच न्यूक्लियर एग्रीमेंट ने INSTC के लिए एक उम्मीद जगाई थी, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर इस एग्रीमेंट को 2018 में अबेंडन कर दिया गया, जिसके बाद ये उम्मीद खत्म हो गई। साथ ही चल रही रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया वेस्ट के सैंक्शन से त्रस्त है एंड सैंक्शंस ही INSTC की इम्प्लीमेंटेशन में सबसे बड़ी बाधा हैं। साथ ही दोस्तों इस प्रोजेक्ट के कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को देखते हुए जरूरी है कि इंडिया अपने रिलेशंस US, रशिया एंड ईरान के साथ बैलेंस करते हुए आगे बढ़े, जिसके लिए हमें डिप्लोमेटिक स्किल्स के साथ साथ बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की भी जरूरत है। तो दोस्तों कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, क्या फ्यूचर में एक कॉरिडोर आपको बनते हुए नजर आ रहा है या नहीं। क्या कहते हैं जी? मैं ये कह रही हूँ यान, अगर पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन अच्छे होते तो पाकिस्तान भी कितना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता था इन चीज़ों से। नहीं, लेकिन दीजा वो इंडिया है, वो हमारा दुश्मन है, हमने उसके साथ बात नहीं करनी, हमने ट्रेड नहीं करनी, वो ऐसे करता है, वो ये ऐसे वैसे करता है। मैं नहीं है ना मैं आप नोटिस करो कि कितना ज़्यादा मतलब जैसे अब देखो वो कहते हैं ना कि हम उसको मतलब उसको छोड़ के मतलब पाकिस्तान बीच में ना आए, हम ऐसे करें, लाइक उनके पास कितना है कि हमारी ट्रेड कि हमारा रूट शॉर्ट हो जाए, चीज़ चीप पड़ जाए हमें, तो उनकी कितनी ज़्यादा कोशिश है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ इसमें देख लेते हैं कि देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंड पे सवाल ये पूछा गया, क्या INSTC आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है? ऑफ कोर्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्यों बनता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि इंडिया रशिया और USA के साथ एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप को लेके चल रहा है और उसी बुनियाद पे हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब दूसरी चीज़ एक ये, अगर आप देखें तो जिस तरह एक स्विस कैनाल जो कि इजिप्ट के कंट्रोल में है और इंडिया ने भी इजिप्ट के साथ जिस तरह से अपने ताल्लुकात को बेहतर किया और इजिप्ट ने ऑफ़र भी किया कि आप हमारे पास आएँ और हम आपको देते हैं, सो इंडिया के पास एक सेकंड ऑप्शन मौजूद है कि वो ये कर सकता है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से इस पे नहीं रिलाई किया, उन्होंने जो है अपना INSTC के ऊपर भी जो है वो कर रहे हैं कि उनका मोटिव ये नहीं है। जिस तरह पता चला कि जिस तरह G20 मीटिंग का इजिप्ट ने जो है बाइकाट कर दिया था, वो चाइना के अंडर प्रेशर आ जाता है। कल को चाइना के अंडर प्रेशर आगे पाके वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की हूँ और इजिप्ट जो है इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए या इंडियन कंपनीज के लिए है माहौल और वो शायद
अभी जिस तरह से पीएम मोदी ने विजिट किया तो उसके बाद लग नहीं रहा कि ऐसा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो पॉलिटिक्स होती है इसमें कोई भी चीज़ जो है वो किसी भी टाइम पे हो जाती है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह है कि इंडिया हमेशा किसी एक ही चीज़ पे रिलाई नहीं करता है, इंडिया अपना सेकंड ऑप्शन भी रखता है, अपना बैकअप भी रखता है, इंडिया अपना प्लान बी भी रखता है। तो इंडिया के पास प्लान ए और प्लान बी दोनों है, और इन दोनों के होते हुए इंडिया को यूरोप और इंडिया को अफ्रीका से के साथ ट्रेड करने और वहाँ तक अपनी चीज़ें पहुँचाने में मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा, या वहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने में इंडिया तो नहीं पीछे रह रहा। हाँ ये है कि पाकिस्तान जैसा कंट्री जो कि ईरान के ज़्यादा करीब था और वो नहीं कर पाया, और वो तो अभी तक वो जो उन्होंने गैस पाइपलाइन है उसको नहीं आगे प्रोजेक्ट को कर पाए। तो ये इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में तो हम चले छोड़े ही हैं, अब अपनी औकात से बढ़ के बात कर रहे हैं कि ऐसा होना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यही होता रहेगा कि फ़लाँ ने वोट ज़्यादा लिए थे तो फ़लाँ वज़ीर आज़म बन गया, तुमने क्यों बना, उसने इतने पैसे खाए, उसने इतने पैसे खाए, वो वहाँ पे चलेगा, वो वहाँ पे चलेगा, ये चलता रहेगा। और आपने एक और चीज़ नोटिस की है कि G20 में वो नहीं आए, लेकिन फिर भी इंडिया ने उस एक बात को इशू लेके कि नहीं हमने इजिप्ट के साथ करना ही नहीं, मतलब यहाँ पे हर चीज़ ही लाइटली लेके चल रहे हैं। जिनका मोटिव हो ना, जिनके बड़े हो ना, मैं आपको बताऊं कि देखें ये उनका वक्ती तौर पे नुकसान था कि इजिप्ट जो है G20 में नहीं आया, बाइकआउट कर दिया है, तो लेकिन दूर का फ़ायदा वो कुछ और सोच रहे हैं कि ठीक है नहीं आया तो हम तो अपना जो है ना मामला हल करें ना। Exactly. तो ये इस तरह से चीज़ें चलती हैं। आपको ये वीडियो किस तरह के लिए लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ अपने मेज़बानों को दें जाते दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।